है जिसमें कोई कृषक की मृत्यु हो जाती है तो उसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उस व्यक्ति के जो भी वारिस हैं, जो भी बच्चे हैं, उनको 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। तो अगर इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं तो आप अपने लेखपाल के माध्यम से सूचना दे सकते हैं। इसी तरह दैवीय आपदा से भी संबंधित कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे आकाशीय विद्युत से भी मरने की सूचनाएं आती रहती है। अब उसमें कई बार क्या होता है ना कि हम लोग लापरवाही कर देते हैं कि जैसे मृत्यु होती है वो एक सदमे का समय होता है, आदमी दुख वेदना में होता है। कई बार हम लोग बताते हैं कि आपको पोस्टमार्टम कराना होता है। जब तक आप पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे तो जो सरकार से आपको सहायता राशि 5 लाख रुपए मिलने वाली है उससे आप वंचित हो जाते हैं। देखिए, मरने का दुख तो होता है, जो व्यक्ति चला गया उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन इसके बाद भी जिंदगी रुकती नहीं है, जिंदगी हमेशा चलती रहती है। थोड़े समय के लिए समस्याएं आती हैं, लेकिन जब तक आदमी जिंदा है तो रोटी कपड़ा मकान ये सारी आवश्यकताएं उसकी खत्म नहीं होती है। तो ज़रूरत इस बात की है कि थोड़ा सा इसके लिए भी सोचना कि अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो आप पोस्टमार्टम जरूर कराएं। सर्पदंश की भी घटनाएं होती हैं, उसमें भी आपको 5 लाख रुपए की सहायता धनराशि मिलती है, वहाँ पर भी आपको पोस्टमार्टम जरूरी होता है। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती है तब तक आपको इस सहायता राशि का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला होता है, इसलिए आपको उसमें पोस्टमार्टम कराना जरूरी होता है। कई बार होता है कहीं आग लग जाती है, जानवर मर जाते हैं, जानवरों के मरने पर भी उनमें सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। अब उसमें ये होता है कि वो दुधारू जानवर है या गैर दुधारू है, भैंस है, बकरी है, गाय है, सबकी अलग अलग धनराशि निश्चित है, किसको कितनी धनराशि दी जाती है। इस तरह की भी कोई घटना होती है तो आप लोग अपने लेखपाल के माध्यम से सूचनाएं तहसील तक प्रेषित करवाइए। जानवरों के भी क्रम में उसमें पोस्टमार्टम जरूरी होता है। पोस्टमार्टम जो आसपास के जो डॉक्टर होते हैं पशुपालन विभाग से, अगर जानवर कोई मरता है तो वहाँ आप सूचना दीजिए, वो आएंगे, उनकी रिपोर्टिंग हो जाती है। उनकी रिपोर्टिंग के आधार पे आपको जो भी सहायता धनराशि बनती है वो आपके खाते में चली जाती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। जो जानते हैं वो अपने आसपास के लोगों को बताने की ज़रूरत है कि क्या वो कर सकते हैं जिससे उनको वो सहायता राशि मिल सकती है। तो जागरूक रहने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत सरकार का कार्यक्रम जो ये चलाया जा रहा है इसका उद्देश्य है कि जितनी भी योजनाएं हैं ये सिर्फ पेपरों में देखने के लिए या ऐसे गिनाने के लिए ना हो, लोगों तक पहुंच उसकी आसानी से हो जाए। इसीलिए सरकार और प्रशासन आपके दरवाजे तक बिल्कुल आया हुआ है और ये हर गांव में इस तरह की योजनाएं चल रही है। हर गांव का एक रोस्टर बना हुआ है जहां पर ऐसे ही कैंप लगाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। जो अधिकतम गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो आप तक पहुंचे, ये प्रयास किया जा रहा है और इसमें आपकी जागरूकता, आपकी सक्रियता बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। जितने लोग यहाँ पर आए हैं, जो चीज़ें जानते हैं, समझते हैं, ये अपने आसपास के लोगों को भी बताने की ज़रूरत है। बहुत बार ऐसा होता है सब लोग को सारी सूचनाएं पता नहीं होती है, लेकिन किसी न किसी के माध्यम से पता चलती है, तो वही काम आप लोग को भी करना है कि वो सारी चीज़ें भी करते रहना है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सभी लोग यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद।